यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसे अंत तक सुने और आपको खुद यकीन हो जाएगा। यह कहानी भारत के खूबसूरत जम्मू कश्मीर की है, जहां हर जगह वादियां अपनी मोहब्बत बिखेरती हैं। इन्हीं वादियों में रहने वाले दो युवा, अर्जुन और सायरा, एक दूसरे के प्यार में थे। दोनों कॉलेज में पढ़ाई करते थे और उनकी मुलाकात वहीं हुई थी। अर्जुन एक शांत लेकिन महत्वाकांक्षी लड़का था। उसका सपना था कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने परिवार के लिए कुछ बड़ा करे। वहीं सायरा एक चुलबुली और जिंदगी से भरी हुई लड़की थी, जो हर पल को जीने में विश्वास रखती थी। दोनों की शख्सियतें एक दूसरे से काफी अलग थीं, लेकिन शायद यही फर्क उन्हें करीब लाया था। उनके दिन सुबह की मीठी बातों से शुरू होते। अर्जुन कॉलेज के बाहर सायरा का इंतजार करता और फिर दोनों पास के चाय के ठेले पर बैठकर अपने सपनों की बातें करते। सायरा अक्सर पूछती, अर्जुन, क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारी शादी के बाद हम कहाँ रहेंगे? अर्जुन मुस्कुराते हुए कहता, तुम्हारे साथ कहीं भी रह लूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हें वो सारी खुशियां दूं जिनका तुमने कभी सपना देखा है। सायरा का हंसता हुआ चेहरा अर्जुन के दिल को सुकून देता था। दोनों की दुनिया बस एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमती थी। उनकी हर मुलाकात में वो ख्वाब बुनते जो उन्हें उनके भविष्य की तस्वीर दिखाते। लेकिन जम्मू कश्मीर की इस खूबसूरत वादी के बीच उनका प्यार एक अनजाने तूफान की ओर बढ़ रहा था, जिसका उन्हें कोई अंदाजा नहीं था। सायरा अक्सर कहती, अर्जुन, हमारे प्यार को कभी कोई खत्म नहीं कर सकता, है ना? और अर्जुन पूरे विश्वास के साथ जवाब देता, नहीं सायरा, हमारी कहानी हमेशा के लिए रहेगी। सायरा और अर्जुन दोनों ने एक साथ सरकारी नौकरी के लिए आवेदन भरा था। ये उनका एक साझा सपना था, क्योंकि सायरा चाहती थी कि अगर दोनों की नौकरी लग जाए तो वे जल्द ही शादी करके हमेशा के लिए एक साथ रहने लगें। सायरा अक्सर अर्जुन से कहती, सोचो अर्जुन, जब हमारी नौकरी लग जाएगी तो हम एक ही शहर में रहेंगे। न तुम्हें मेरा इंतजार करना पड़ेगा और न मुझे तुम्हारी। बस हर दिन साथ बिताएंगे। अर्जुन उसकी बातों पर मुस्कुराते हुए कहता, तुम्हारी ये बातें मुझे और मेहनत करने का जोश देती हैं सायरा। मैं वादा करता हूँ हम ये सपना जरूर पूरा करेंगे। दोनों दिन रात मेहनत कर रहे थे। सुबह पढ़ाई, दोपहर को कोचिंग और रात में एक दूसरे से फोन पर अपनी प्रगति की चर्चा करना। अर्जुन का आत्मविश्वास मजबूत था, लेकिन सायरा को हर बार थोड़ी घबराहट होती थी। वह अर्जुन से कहती, क्या होगा अगर मेरी नौकरी नहीं लगी? तुम्हारी लग जाएगी और हम दूर हो जाएंगे। अर्जुन उसकी बात पर उसे दिलासा देता, सायरा, हम साथ हैं और साथ ही रहेंगे। अगर तुम्हारी नौकरी न लगी तो मैं इंतजार करूंगा जब तक तुम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाती। हमारा रिश्ता किसी एक सफलता पर नहीं, बल्कि हमारी मोहब्बत पर टिका है। उनकी ये मेहनत और ख्वाब दोनों को और करीब ला रहे थे। लेकिन जम्मू कश्मीर के हालातों की वजह से उनकी राह इतनी आसान नहीं थी। कभी कभी क्षेत्र में तनाव बढ़ जाता और कॉलेज बंद हो जाता। ऐसे वक्त में अर्जुन और सायरा अपने घरों में ही कैद होकर रह जाते, लेकिन उनकी बातें फोन के जरिए जारी रहती। सायरा ने एक दिन अर्जुन से कहा, अर्जुन, मुझे डर लगता है हमारे ख्वाब अधूरे न रह जाएं। ये हालात हमें कहीं अलग न कर दें। अर्जुन ने प्यार भरी आवाज में जवाब दिया, डर मत सायरा, जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। बस अपने सपनों पर विश्वास रखो और मेहनत करो। उनकी ये बातें उन्हें मजबूती देती, लेकिन किस्मत ने उनके लिए एक बड़ा इम्तिहान तय कर रखा था। क्या उनकी मेहनत रंग लाएगी या फिर कुछ ऐसा होगा जो उनके सपनों और प्यार के बीच दीवार खड़ी कर देगा? अर्जुन अपनी जरूरतों को पूरा करने और परिवार पर बोझ न बनने के लिए पार्ट टाइम काम किया करता था। वह मेहनती था, लेकिन उसकी संगत थोड़ी खराब थी। उसके 3 दोस्त राहुल, समीर और विशाल ज्यादा पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं रखते थे और अक्सर छोटे मोटे गैरकानूनी कामों में लगे रहते। अर्जुन उनके साथ समय बिताता था, हालांकि वह खुद इन कामों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेता था। सायरा अर्जुन के दोस्तों से मिल चुकी थी और उसे उनकी आदतें बिल्कुल पसंद नहीं थीं। एक दिन जब अर्जुन और सायरा कैंटीन में बैठे थे, सायरा ने अर्जुन से कहा, तुम्हें इन दोस्तों से दूर रहना चाहिए अर्जुन। मैं जानती हूँ तुम अच्छे हो, लेकिन ये लोग तुम्हें गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सायरा, तुम फिक्र मत करो, मैं इन्हें बचपन से जानता हूँ। ये मेरे दोस्त हैं और मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता, और वैसे भी मैं उनके जैसे नहीं हूँ। सायरा ने गुस्से में कहा, लेकिन अर्जुन,
दोस्त वही होते हैं जो तुम्हें बेहतर बनाएं, जो तुम्हें गलत कामों से रोके, न कि उनमें धकेलें। अगर तुम उनसे दूर नहीं रहे तो मैं सच में परेशान हो जाऊंगी। हालांकि अर्जुन ने सायरा की बात सुनी, लेकिन वह अपने दोस्तों को छोड़ने को तैयार नहीं था। कभी कभी उसके दोस्त चोरी छिपे छोटे मोटे अपराध करते और अर्जुन न चाहते हुए भी उनके साथ फंस जाता। उसे लगता था कि ये सब सिर्फ मजाक और मस्ती है, लेकिन सायरा इसे गंभीरता से लेती थी। एक दिन जब अर्जुन अपने दोस्तों के साथ था, वे सभी एक दुकान से चोरी करने की योजना बना रहे थे। अर्जुन ने शुरू में मना किया, लेकिन दोस्तों के दबाव में आकर वह भी उनके साथ चला गया। सायरा को इस बात की भनक लग गई थी। उसने अर्जुन को फोन किया। तुम कहाँ हो अर्जुन? मुझे पता है कि तुम कुछ गलत करने जा रहे हो। प्लीज मेरे लिए रुक जाओ। अर्जुन ने फोन काट दिया और सोचा, सायरा हमेशा टोकती रहती है, ये बस एक बार की बात है, इससे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन यही एक गलती अर्जुन की जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाली थी। चोरी के दौरान कुछ ऐसा हुआ जो अर्जुन और उसके दोस्तों की जिंदगी में भूचाल ला सकता था। क्या हुआ उस रात? क्या अर्जुन और उसके दोस्तों को पकड़ा गया, या फिर ये घटना सायरा और अर्जुन के रिश्ते पर भारी? उस रात चोरी के बाद अर्जुन और उसके दोस्त किसी तरह पकड़े जाने से बच गए। हालांकि अर्जुन के दिल में डर और ग्लानि ने घर कर लिया था। वह पूरी रात सो नहीं पाया। उसे एहसास हुआ कि सायरा सही कहती थी। ये रास्ता न केवल गलत है, बल्कि उसकी जिंदगी और उसके ख्वाब दोनों को बर्बाद कर सकता है। अगले दिन जब अर्जुन ने सायरा से मुलाकात की, तो उसने सब कुछ ईमानदारी से बता दिया। सायरा, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और गलती की, लेकिन मैं वादा करता हूँ अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। मुझे एहसास हो गया है कि मेरे ये दोस्त मुझे गलत दिशा में ले जा रहे हैं। मैं अपने ख्वाबों को और तुम्हें खोने का खतरा नहीं उठा सकता। सायरा ने उसकी बात सुनकर राहत की सांस ली। उसकी आंखों में खुशी और प्यार झलक रहा था। उसने अर्जुन के हाथ पकड़कर कहा, अर्जुन, मुझे पता था कि तुम समझदार हो और सही रास्ता चुनोगे। मैं तुम्हें खोने से डरती थी। अब मुझे खुशी है कि तुमने सही फैसला लिया, लेकिन तुम्हें अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए कोई सही काम करना होगा। क्यों न तुम ओला में ड्राइविंग का काम कर लो? तुम्हें अच्छे पैसे मिलेंगे और ये काम इज्जत वाला भी है। अर्जुन को यह बात समझ में आ गई। उसने उसी दिन ओला में ड्राइवर की नौकरी के लिए आवेदन किया। कुछ ही दिनों में उसका चयन हो गया और वह पार्ट टाइम ड्राइविंग करने लगा। यह काम उसके लिए नया था, लेकिन उसे इससे सुकून और आत्मनिर्भरता महसूस होने लगी। अर्जुन अब सुबह कॉलेज जाता, दोपहर को पढ़ाई करता और शाम को ड्राइविंग के लिए निकलता। उसके काम और मेहनत को देखकर सायरा का प्यार उसके लिए और गहरा हो गया। सायरा हर दिन उसे प्रेरित करती और कहती, देखना अर्जुन, एक दिन हमारी मेहनत रंग लाएगी। तुम देखोगे, हमारा सपना पूरा होगा और हम हमेशा के लिए साथ होंगे। अर्जुन का जीवन अब सही दिशा में बढ़ने लगा था, लेकिन इस बीच उसके पुराने दोस्तों को यह बात हजम नहीं हो रही थी कि अर्जुन ने उन्हें छोड़ दिया है। उन्होंने अर्जुन से दुश्मनी पाल ली थी और उसकी जिंदगी में फिर से मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन सायरा ने अर्जुन को अपने पास बुलाया। वह बहुत उत्साहित और खुश नजर आ रही थी। अर्जुन ने उसकी चमकती हुई आंखों को देखकर पूछा, क्या बात है सायरा, तुम इतनी खुश क्यों लग रही हो? सायरा ने अर्जुन का हाथ पकड़ते हुए कहा, अर्जुन, मुझे इंडियन आर्मी से नर्सिंग का ऑफर लेटर मिला है। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था। अब मैं देश की सेवा कर सकती हूँ और अपने करियर को एक नई दिशा दे सकती हूँ। अर्जुन के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। उसने सायरा को गले लगाते हुए कहा, सायरा, मैं तुम पर बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ। तुम्हारी मेहनत रंग लाई। तुम्हारी सफलता मेरे लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। लेकिन यह खुशी के साथ साथ उनके लिए एक चुनौती भी लेकर आई। सायरा को अब आर्मी ट्रेनिंग के लिए दूसरे राज्य जाना था। इसका मतलब था कि अर्जुन और सायरा कुछ समय के लिए एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। सायरा ने अर्जुन की आंखों में झांकते हुए कहा, अर्जुन, मुझे पता है कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अपने सपनों पर फोकस करो। जब तक मैं ट्रेनिंग में रहूंगी, तुम अपनी पढ़ाई और नौकरी पर ध्यान दो। हमारा प्यार इतना मजबूत है कि ये दूरी हमें तोड़ नहीं सकती। अर्जुन ने उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, सायरा, मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूँ। तुम्हारा सपना मेरा भी सपना है।
मैं वादा करता हूँ कि जब तक तुम लौट कर आओगी, मैं अपनी जिंदगी को भी बेहतर बना लूंगा। यह समय हमारे ख्वाबों को सच करने का होगा। सायरा के जाने का दिन करीब आ रहा था। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वे हर हाल में एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। सायरा के जाने के बाद अर्जुन ने अपनी पढ़ाई और ड्राइविंग पर पूरा ध्यान देना शुरू कर दिया। वह हर दिन खुद को इस काबिल बनाने में लगा रहा था कि सायरा जब वापस आए तो उसे गर्व महसूस हो। लेकिन इस दूरी के दौरान अर्जुन को अपने पुराने दोस्तों और बाहरी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनके बीच दूरी ने उनके रिश्ते को मजबूती दी, लेकिन कई बार उनकी परीक्षा भी ली। सायरा के ट्रेनिंग के लिए जाने के बाद अर्जुन की जिंदगी एक नई जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने लगी। वह अब अपनी ड्राइविंग जॉब और पढ़ाई पर पूरी तरह से ध्यान देने लगा था। उसे पता था कि यह वक्त उसे खुद को साबित करने का है। सायरा और अर्जुन फोन पर अक्सर बात करते थे। सायरा अपनी ट्रेनिंग की मुश्किलें और अनुभव अर्जुन से साझा करती और अर्जुन उसे अपनी मेहनत और दिनचर्या के बारे में बताता। दोनों के बीच प्यार पहले जैसा ही मजबूत था, लेकिन सायरा की गैर मौजूदगी ने अर्जुन को और ज्यादा परिपक्व बना दिया। इस बीच अर्जुन के पुराने दोस्त राहुल, समीर और विशाल अपनी चोरी और गैरकानूनी कामों में और गहरे उतर गए। वे छोटे मोटे अपराधों से अब बड़े रैकेट्स तक जुड़ चुके थे। अर्जुन को उनकी ये हरकतें खटकने लगी थीं। उसने उनसे दूरी बनाना ही बेहतर समझा। एक दिन राहुल अर्जुन से मिलने आया और बोला, अर्जुन, तू हमसे दूर क्यों रहता है? अब तू बड़ा आदमी बन गया है क्या? अर्जुन ने गंभीरता से जवाब दिया, नहीं राहुल, बात ये नहीं है, लेकिन मैं अब अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। तुम्हारे ये काम मुझे ठीक नहीं लगते। मैं सायरा से एक वादा कर चुका हूँ कि मैं सही रास्ते पर रहूंगा, और सच कहूँ, मुझे अब अपनी जिंदगी में किसी परेशानी की जरूरत नहीं है। राहुल ने यह सुनकर गुस्से में कहा, तो क्या तू अब हमसे अलग हो जाएगा? याद रख अर्जुन, जो हमारी टीम छोड़ता है वह कभी चैन से नहीं रह पाता। अर्जुन ने शांत रहकर जवाब दिया, तुम जो करना चाहते हो करो, लेकिन मुझे इसमें मत घसीटो। मैं अपनी मेहनत और ईमानदारी से जीना चाहता हूँ। इसके बाद अर्जुन ने अपने दोस्तों से पूरी तरह से नाता तोड़ लिया। उसने खुद को अपने काम और पढ़ाई में पूरी तरह झोंक दिया। हालांकि वह जानता था कि राहुल और उसके साथी उसे आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। सायरा को अर्जुन की इस बदलती जिंदगी की खबर थी। वह उससे कहती थी, अर्जुन, मैं जानती हूँ कि ये वक्त मुश्किल है, लेकिन तुमने जो रास्ता चुना है वह सही है। तुम बस अपने ख्वाबों पर ध्यान दो। मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी हूँ। अर्जुन को सायरा की ये बातें साहस देती, लेकिन दूसरी तरफ उसके पुराने दोस्तों ने अर्जुन से बदला लेने की योजना बनानी शुरू कर दी।